15 अगस्त है और हम यहाँ अपने देश का 78 इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था और इसे आज़ाद कराने में न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। यह दिन हमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, मंगल पांडे की त्याग, बलिदान, तपस्या को याद दिलाता है। 15 अगस्त हमें याद दिलाता है कि हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी स्वतंत्रता को निश्चित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। आज़ादी के बाद हमारे देश ने बहुत सारी तरक्की की, लेकिन हर एक देश की तरक्की का कारण उस देश की सेना का होता है। हमारी भारतीय सेना को परमवीर सेना भी कहा जाता है। हमारी भारतीय सेना विश्व का सबसे 5वें नंबर का सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। हमारी भारतीय सेना वायुसेना, नौसेना, थल सेना का तीनों कमान देश का राष्ट्रपति संभालता है। रक्षा मंत्रालय तीनों सेनाओं का निर्वहन का दायित्व संभालता है। कारगिल युद्ध और चीन युद्ध में हमारे देश ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नौसेना दिवस इतिहास 1971 के ऐतिहासिक भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ा हुआ है। नौसेना दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आइए हम सभी प्रण लेते हैं कि हम अपने देश को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। जाते जाते मैं अपने भाषण का समापन एक शायरी से करना चाहूँगी। अगर इसमें हमसे कोई भूल हो तो कृपया क्षमा करें। आज हम आज़ादी दिवस मना रहे हैं, लेकिन यह आज़ादी हमें उपहार में नहीं मिली है। इसके लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ी है, आज़ादी की यात्रा। इसमें हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। 1919 जलियांवाला बाग। आज हमारी बैसाखी का दिन है, लेकिन पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। जब तक हम अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल देते, तब तक पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। अच्छा, तो तुम हमारा विरोध करता है, भाग जाओ यहाँ से, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हम लोग नहीं, तुम लोग भागोगे हमारे भारत को
छोड़ के। सोल्जर फायर। यह जमीन हमारी, यह धरती हमारी, यह खेत हमारे। यहाँ थोड़ी देर पहले फसलें लहरा रही थी, पर इन अंग्रेजों ने सारी फसलें एक ही झटके में काट दी। अंग्रेजों, तुम्हारे इस अत्याचार से हम डरेंगे नहीं। इस अत्याचार का बदला लेकर रहेंगे, हम आज़ादी लेकर रहेंगे। इसी बीच हम आपके समक्ष एक छोटा सा नाटक, छोटा सा गाना प्रस्तुत कर रहे हैं। साइमन कमीशन, गो बैक। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, वापस जाओ। साइमन कमीशन, वापस जाओ। अरे देखो बिंजस, तुमको हमारी बात समझ नहीं आती, भाग जाओ यहाँ से। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, नहीं मानता, आई सेड स्टॉप दिस। सोल्जर लाठीचार्ज।
सर भी फट गया है। मेरे शरीर में लगी हर एक लाठी अंग्रेजी सरकार के कफन में कील का काम करेगी। यह आजादी की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सरी इन वतन के मतवालों के खून में ऐसा उबाल आया जिसका सामना करना अंग्रेजी सरकार के लिए भारी पड़ गया। स्कॉट और सैंडर्स को मारने की रूपरेखा रची गई। सैंडर्स मारा गया। चारों तरफ तहलका मचा था। दीवारों पर लिखा था, लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली में ब्रिटिश सरकार की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक में 2 बम धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। इन बम धमाकों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सरी ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 1930 अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुजरिम भगत सिंह, मुजरिम सुखदेव, मुजरिम राजगुरु को दफा 121 के तहत और दफा 302 के तहत मुजरिम साथी के लिए इन तीनों को सजाए मौत सुनाई जाती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजो कातिल में है। खराब हो। पुत्र भगत, की हाल तेरा? मैं चंगा हूँ माँ, फिक्र करने की कोई गल नहीं।